नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ, परिवार गया हुआ था शादी में। ट्रैक्टर की टक्कर से दो भाई हुए गंभीर घायल एक की हुई मौत। दिव्यांगों ने निकाली रैली, मंत्री जूली और सरकार का किया आभार व्यक्त। नमाज अदा करने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की नियंत्रण में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा किशनगढ़ बास की कार्य समिति बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर बैठक का आयोजन पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव की किशनगढ़ बास स्थित निवास पर किया गया। बैठक का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। बैठक में आए हुए अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया ने की। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया ने कहा कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शक्ति केंद्र पर बूथ के समस्त कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन होगा व मतदाता सूची व पन्ना प्रमुखों की समीक्षा की जाएगी। भाया ने कहा कि बूथ पर नव मतदाता अभियान चलाकर उन्हें पार्टी की रीति नीतियों से अवगत करवाया जाएगा और पार्टी से जोड़ा जाएगा। व इन शक्ति केंद्र के कार्यक्रमों में प्रत्येक शक्ति केंद्र के प्रभारी व संयोजकों के साथ पार्टी के जिला पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और आने वाली 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में आने से पहले जनता से झूठे वादे किए थे, आमजन को झूठे सपने दिखाए थे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने चुनाव के समय चुटकी बजाकर कहा था कि कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों को 10 दिन में कर्जा माफ कर देगी, लेकिन आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने युवाओं से झूठे वादे किए, युवाओं को 5000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही घोषणा की थी कि चंबल का पानी गांव-गांव थानी-थानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। चंबल का पानी लाने के नाम पर आमजन से छलावा किया गया। इसके बाद कांग्रेस सरकार के द्वारा इसरदा पेयजल योजना के नाम से कागजों में एक नई जल योजना शुरू की गई, लेकिन जब इस योजना का चयन किया गया तो अलवर जिले के लगभग आधी विधानसभाओं को इस योजना में कागज में ही दूर कर दिया गया, जिससे किशनगढ़ बास विधानसभा शामिल है। साथ ही इस योजना का धरातल पर कोई अता पता भी नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा देश में चलाई जा रही हर घर नल योजना को भी राजस्थान में केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाने के बाद भी कछुआ चाल से कार्य करवाया जा रहा है और इस योजना में जानबूझकर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर घोटाले में राजस्थान सरकार शामिल हो रही है। इसके साथ ही पूर्व विधायक रामहेत यादव ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर किया। बैठक में विस्तारक दिनेश सोनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति केंद्र पर होने वाले बूथ स्तर के कार्यक्रम में वहां के शक्ति केंद्र प्रभारियों को अल्प समय विस्तारक के नाम से संबोधित किया जाएगा व पार्टी की रीति नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर किशनगढ़ बास चेयरमैन प्रतिनिधि सतीश सिंगल, किशनगढ़ बास भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, कोट कासिम अध्यक्ष रामनिवास यादव, खैरतल अध्यक्ष प्रमील जसोरिया, हरसोली अध्यक्ष पूर्व झबूला, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश बटवाड़ा सहित पार्टी के 5 मंडलों के महामंत्री, शक्ति केंद्र संयोजक व प्रभारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच का संचालन संतोष गोयल ने किया। भिवाड़ी में शहर के भगत सिंह कॉलोनी में एक घर में जुम्मे पर पढ़ी जा रही नमाज को लेकर मामला गर्मा गया और नमाज अदा करने के लिए जैसे ही आसपास से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई तो कॉलोनी में रहने वाले पुरुष सहित महिलाएं इकट्ठे हो गई और नमाज पढ़ने के लिए विरोध करने लगे और नमाज पढ़ने आए लोगों को चले जाने के लिए कहा तो आपस में ज्यादा बहस की नौबत तक आ गई। इतने में ही पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। इस बीच वहां पर नमाज पढ़ने आए कुछ लोग मौका देखकर धीरे धीरे निकल गए।
तो वहीं जिन लोगों को पता नहीं था ऐसे लोग नमाज अदा करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वहां पर जमा भीड़ को देखकर वह भी वहां से चलते बने। कॉलोनी वासियों ने बताया कि गत शुक्रवार को जुम्मे पर कॉलोनी में करीब 200 से 250 लोग नमाज अदा करने के लिए आए थे। पूरी सड़क मोटरसाइकिल व गाड़ियों से जाम हो चुकी थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि इस शुक्रवार को भी सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए विशेष समुदाय के लोगों का तांता लगा रहा था। तभी लोगों ने विरोध किया है, किसी भी घर में इस तरह 150 से 200 लोग एकत्रित होकर नमाज अदा नहीं कर सकते। मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें, किसी को भी परेशानी नहीं है। वहीं जब नमाज अदा करवाने आए मौलवी मोहम्मद खालिद ने इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह नमाज अदा करवाने के लिए कोट कासिम के टेउवास से यहाँ पर आते हैं और हर शुक्रवार को 50 से 55 लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। कॉलोनी के इसी मकान में वह पिछले 3 सालों से लोगों को नमाज अदा करवाते आ रहे हैं। शुरुआत कम लोगों से हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे कर लोग ज्यादा आने लगे हैं। यह मकान मोहम्मद खालिद ने किराए पर ले रखा है और यहाँ पर केवल समुदाय के लोगों को नमाज अदा कराने का काम ही किया जाता है। माहौल को बिगड़ता हुआ देख पुलिस ने बाहर लगी भीड़ को धमकाते हुए वहां से भगा दिया और मकान की तलाशी भी ली गई। दोपहर करीब 2 बजे जब सभी लोग मकान से जा चुके थे, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने विशेष समुदाय के लोगों को आगे से मकान में एकत्रित होकर नमाज अदा नहीं करने के लिए पाबंद भी किया है। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी तो वहां पर भिवाड़ी थाने के एचएम टोकन ओझा, एएसआई इंद्रभान सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, कांस्टेबल कविता चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भीड़ तो ये मना करें सब। किस चीज के लिए मना करते हैं? मना करते हैं या माले बस्ती का बीच में नमाज पढ़े, अच्छा नहीं। कितने लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? यहाँ आते हैं 100-150। रोज आते हैं? नहीं, शुक्रवार को रोज डेली शाम को। तो यहाँ क्या कोई मस्जिद है या घर है, क्या है? अब वो अंदर आप देखो, मुझे नहीं। बाहर तो मकान है। बाहर मकान है और अंदर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो पिछले शुक्रवार को क्या हुआ था? पिछले शुक्रवार को मना करा था कि भाई यहाँ नमाज मत पढ़ा करना, यहाँ बस्ती है और बस्ती रहने दो, यहाँ मस्जिद मत बनाओ। कोई लाउड स्पीकर वगैरह भी लगाए थे? हाँ, वो भी लगाया था। तेज आवाज में बजाया था। तेज आवाज में बजाया था लाउड स्पीकर। राजगढ़ पंचायत समिति के गांव सकट में स्थित चौथ माता मंदिर में गुरुवार रात्रि को रामनवमी के पावन पर्व पर माता का रात्रि जागरण आयोजित हुआ। मंदिर के श्रद्धालु राजेंद्र मीणा ने बताया कि जागरण की शुरुआत कस्बे के स्थानीय गायक कलाकार ने गणेश व भगवती वंदना गाकर की। वहीं गायक कलाकार ने माता का भजन चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है के साथ ही श्याम बाबा का भजन मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने सहित हनुमान जी का भजन थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी व राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी भजन गाकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं गायक कलाकारों ने बाबा श्याम का भजन कीर्तन भी किया। रात बाबा आज थाने आनो है थाने भोग लगाना है सहित हनुमान का भजन छोटो सो बांदर हद करगो सवा मणि का लड्डू सारा चट करगो भजन गाकर समूचे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजन संध्या कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं ने चौथ माता मंदिर में माथा टेककर मन्नत मांगी और अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर चौथ माता मंदिर में विराजमान चौथ माता, संतोषी माता, शिवजी, हनुमान जी व भैरव बाबा की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। जागरण का समापन के उपरांत आरती की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बूथ सशक्तिकरण अभियान की 1 दिवसीय कार्यशाला का कस्बे के कारोट मार्ग पर स्थित निजी गार्डन में आयोजन किया गया। राजगढ़ मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी रोशन सैनी रहे। सर्वप्रथम भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाया जाएगा। 12 अप्रैल को जन आक्रोश रैली का आयोजन अलवर में किया जाएगा और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का
100वां आयोजन 100 कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि रोशन सैनी ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने के लिए कहा और नमो वॉलंटियर्स को बूथ सत्यापन में अन्य कार्य करने का टास्क दिया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व चेयरमैन बन्ना राम मीणा, राजगढ़ मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, मंडल महामंत्री अजय यादव, शक्ति केंद्र संयोजक प्रदीप शर्मा सहित मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी, वॉलंटियर्स मौजूद रहे। एनीवी थाना क्षेत्र के दिवाकरी में रहने वाले एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पूर्व सरपंच दयाराम चौधरी ने बताया कि कमल सिंह ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस मामले की सूचना मिलते ही पूर्व सरपंच दयाराम चौधरी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कमल सिंह के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि कमल सिंह ई रिक्शा चलाने का काम करता है। फिलहाल 2 साल से दिवाकरी में किराए के मकान में लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पुलिस मौत के कारणों की जांच करने में जुट गई है। हार्टफुलनेस संस्थान रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ध्यान शिविर का शुभारंभ हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र बांदीकुई के माध्यम से व खंडेलवाल वैश्य समिति बांदीकुई के सहयोग से खंडेलवाल समाज भवन बांदीकुई पर शुक्रवार को हुआ। ध्यान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सोनू गोयल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान थीम के तहत प्रथम दिन बांदीकुई के प्रशिक्षक ओम प्रकाश द्वारा प्राणायाम योगासन करवाने का अभ्यास करवाया गया। हार्टफुलनेस संस्थान बांदीकुई के केंद्र समन्वयक कैलाश चंद्र, राजगढ़ केंद्र से हीरालाल एवं महवा से गोपाल स्वरूप शर्मा ने ध्यान योगिक प्राणाहुति का अभ्यास कराया गया। विभिन्न केंद्रों से आए बच्चों ने ब्राइटर माइंड की ब्रेन एक्टिविटी के अभ्यास कराए। खंडेलवाल समाज बांदीकुई के अध्यक्ष बनवारी लाल ठाकुरिया, मंत्री रामवीर भुकनरिया, कोषाध्यक्ष जगदीश टोडवाल अन्य का संस्थान द्वारा साहित्य पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। शिविर में बांदीकुई व आसपास के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित हुए। आंतरिक शांति व बेहतर स्वास्थ्य के लिए भरपूर लाभ लिया। 1 और 2 अप्रैल को भी प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक विशेष ध्यान शिविर आयोजित किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थोड़ी सी बरसात होते ही टपुकड़ा बाईपास पर गोपाली चौक से भिवाड़ी की ओर मेन हाईवे पर पानी इकट्ठा हो जाता है। यूं तो मेन हाईवे के दोनों ओर नाला भी बनवाया गया है, लेकिन नाला निर्माण में अनियमितताएं बरती गई, जिससे बरसात का पानी नाले में ना जाकर सड़क पर भरा रहता है। नाले की ऊंचाई सड़क से अधिक होने के कारण पानी सड़क पर जमा हो जाता है। कई बार रीड कोर व बीड़ा को अवगत कराने के बावजूद इस समस्या का हल नहीं निकला गया, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। बरसात होने के बाद सड़क पर भरे पानी में सड़क के गड्ढे में ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया जाने से ट्रॉली पलट गई और हजारों रुपए की सीमेंट खराब हो गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर नहीं पलटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कोटकासिम तहसील के गांव नसोपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्षेत्र की होंडा लॉजिस्टिक्स कंपनी की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत सामान भेंट किए गए। होंडा लॉजिस्टिक्स कंपनी की ओर से कंपनी के सीएसआर प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत नसोपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पंखे, अलमारी, ऑफिस के टेबल और चेयर, इन्वर्टर, स्कूल बैग और स्टेशनरी का सामान व अन्य जरूरी सामान भेंट किया गया है तथा आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए भी छोटे टेबल चेयर के साथ साथ उनके खेलने के लिए भी बहुत सामान दिया गया है। इस अवसर पर प्रेमपाल सिंह ने सभी ग्रामीणों का आदर सत्कार के लिए धन्यवाद दिया एवं अपने हाथों से पढ़ाई से संबंधित सामान बच्चों को भेंट किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कंपनी के अधिकारियों का स्वागत फूल, माला व साफा बांधकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने सम्मान समारोह के दौरान कंपनी से आए हुए सभी अधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा कि समाज सेवा में बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आज बच्चों व ग्रामवासियों की सुविधाओं के लिए कंपनी द्वारा जो उपकार किया गया है उसके लिए सभी ग्रामवासी आभारी हैं। इस मौके पर कंपनी की तरफ से प्रेमपाल, हरेंद्र कुमार, सौरभ खेरूका, सुनील कुमार पूनिया और नवीन नेहरा, समाज सेवी मनोज यादव, महावीर, महेंद्र, हरी शर्मा, सूबे सिंह, अभय सिंह, देशराज व अन्य ग्रामीण की उपस्थिति में सम्मान सौंपा गया। जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और मास्टर EQ बालक बालिका पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 2 अप्रैल को द बीस्ट जिम रोड नंबर 2 रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स हरि बाबा मंदिर के सामने प्रातः 7:30 से 8:30 शरीर का वजन लिया जाएगा। प्रातः 9 बजे से प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी जाएगी। सभी खिलाड़ी अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी साथ लाएं। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। यह जानकारी प्रशांत अवस्थी, सचिव जिला पावर लिफ्टिंग संघ अलवर ने दी। एनीबे थाना क्षेत्र के दयानगर वाल्मीकि बस्ती में बीती रात सोने मकान में चोरी हो गई, जिसमें अज्ञात चोर 12 लाख रुपए की नकदी और जेवरात पार करके ले गए। परिवार अपने भाई के बेटे की बारात में गया हुआ था और पीछे से यह घटना घटित हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और चोरी की जानकारी ली। पीड़ित संजय कुमार ने बताया कि रामनवमी के दिन पूरा परिवार उनके भाई के बेटे की बारात में भिंडूसी गया हुआ था। घर में करीब 8 लाख नकद, 3 तोला सोने के जेवरात व 3 किलो चांदी के जेवरात रखे हुए थे। यह नकदी 1 अप्रैल को भाई के बेटे की शादी का रिसेप्शन के कारण रखी थी। बैंक में छुट्टी होने के कारण कोई परेशानी ना हो इसलिए नकदी को घर में रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि आज सुबह मैंने पहले अपने साले को कुछ मेहमानों के साथ घर पर भेजा, क्योंकि घर पर मेहमानों को सुलाने के लिए लाना था। तब यहां आकर देखा तो मेन गेट का ताला तो लगा हुआ था, लेकिन अंदर के सारे ताले टूटे हुए थे। अलमारियों के सामान बिखरा हुआ था। मेरे साले ने इसकी सूचना दी तो मैं घर पहुंचा तो घर में देखा तो करीब 8 लाख की नकदी और सोने चांदी के जेवरात गायब मिले। इसके अलावा अन्य सामान भी पार मिला। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पीड़ित संजय कुमार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में सहायक पद पर कार्यरत है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे की शादी थी कल रामनवमी की, तो हम सारा पूरी फैमिली बारात में गए हुए थे। रात को जब मेरा साला आया है सुबह 5 बजे, वो आके देखा है तो बाहर का ताला तो लग रहा था। वो इसको खोल के, जैसे मेहमान हमारा आने उनको सोने के लिए ले आए थे यहाँ पे कि भाई कुछ मेहमान यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, रात में बारात विदा हो जाएंगे। उधर देखा है तो ये सारे मतलब ताले वाले टूटे पड़े हैं। अंदर जाके अलमारी सब सामान वामान बिखरा पड़ा है। क्या क्या गया है? मेरा 7-8 लाख तो सर कैश गया है इसमें से, ठीक है ना। 2.5-3 तोला मेरे वो चांदी गई है, किलो 2.5-3 किलो चांदी। हाँ चांदी है, और 2 तोला 2.5 किलो मेरा सोना गया है। 2 तोला? हाँ 2 तोला लगभग। कितने का हो गया पूरा माल? अब सर मेरे हिसाब से 10-12 लाख की तो मेरे हिसाब से मान के चलो आप इस महंगाई को देखते हुए, ठीक है ना।
कैश आपने किसी काम के लिए रखा था? कैश भाई साहब की शादी थी इसलिए लाके रखा था मैंने। अभी रिसेप्शन पार्टी 1 तारीख की है, कल का रिसेप्शन पार्टी है, इसलिए मैंने कैश लाकर रखा था। जरूरत पड़ती होगी। भिवाड़ी में बीते दिन रामनवमी के शुभ अवसर पर राजीव गांधी एन्क्लेव सोसाइटी में रहने वाले निवासियों की तरफ से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर सोसाइटी में भ्रमण किया और वहीं सोसाइटी वासियों ने भंडारे का आयोजन भी किया। सोसाइटी में देर शाम माता रानी का भव्य जागरण काका म्यूजिकल ग्रुप द्वारा माता का जगराता किया गया। जागरण में माता के भजनों को गायक कलाकार वृंदावन से आए सोनू पंडित, अलवर से आए महेंद्र जोशी, तो वहीं हाथरस से शोभा रानी ने भजनों पर जागरण में भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। धारूहेड़ा से आई कलाकार नीलम राणा ने माता रानी के भजन से पूरे पंडाल में समा बांध दिया। वहीं माता के दरबार को दीपक मिश्रा वृंदावन द्वारा सजावट की गई। इस जागरण में भक्त NK शर्मा, बलवीर बिदुड़ी, सुरेंद्र कुमार शर्मा, भवानी शंकर, योगेश, गोविंद जांगीड़, शंकर लाल शर्मा, द्वारका प्रसाद गुप्ता, नरेंद्र, मोहित तंवर, महिलाओं में लवली, उर्मिला देवी, प्रीति गुप्ता, सुमन गुप्ता, रजनी देवी, सरिता देवी, सुनीता देवी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे मौजूद रहे। एनईबी थाना क्षेत्र के जाट कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी के मकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर पुलिसकर्मी के घर की दीवार कूदकर अंदर घुसा और करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गया। चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जहां एक चोर पुलिसकर्मी के घर की दीवार कूदकर अंदर घुस रहा है और करीब 1 घंटे बाद चोरी करके दीवार कूदकर वापस मौके से फरार हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेकर चोरी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस चोर की तलाश करने में जुट गई है। पुलिसकर्मी के पड़ोसी मीणा ने बताया कि सदर थाने में तैनात कांस्टेबल जाकिर के घर में चोरी हो गई है। कांस्टेबल जाकिर अपनी मां को रेवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए परिवार के साथ गया था। पीछे से सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और मकान की दीवार कूदकर अंदर गया और 3 कमरों के ताले तोड़कर चोरी कर मौके से फरार हो गया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोरी के मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। अपनी माँ सफाई कर रही थी, तो सफाई करते उनका पैर फिसल जाता, तो पैर फिसल गया तो उनकी थोड़ी बेहोश हो गई थी। हमने एम्बुलेंस बुलाई तो एम्बुलेंस से आई है लगभग यहाँ 9 बजे के आसपास, और 9:30 बजे के आसपास हम इसको लेके अपनी जाकर भाई साहब पूरा परिवार इनको लेकर रेवाड़ी चले गए। आपको बताइए यहाँ पर 2 हड़ताल जुड़ी है, इसलिए यहाँ पे कोई सुविधा थी नहीं, इसलिए पूरा परिवार एम्बुलेंस के साथ वहां चला गया था। उसके बाद सर टीवी जो कैमरा लगाया घर में, तो कैमरा फटे हुए हमने देखा। सर 2:30 बजे आप जाकर वापस आए, जब 2:30 बजे जब जाकर ऐसा आए तो मैं उनका पड़ोसी हूँ, तो पास में सामने मेरा बंदर घर है, तो मैं अभी बैठा भी सो रहा था, तो जाकर वैसा आती मेरी बैल को बजाया, तो मैं आया, बोला वैसा क्या बात हुई, यार चोरी हो गई। फिर मैं बाहर गया, देखा हमने कितने की चोरी है, लगभग ये सर लगभग 2.5 लाख की चोरी है। बाकी जो सामान गया है, अब जो एम्बुलेंस है वो तो जाकर वैसे बताएंगे। तो किस तरह फुटेज में आ रहा है चोर सर 1:05 पर आया है, इधर उधर उसने देखा है, सामने कम से कम 2.5-3 फुट का सरिया है, तो अंदर लगा रहा हूँ, 2.5-3 फुट का सरिया है, उसने वहां से सरिया उठाया, सरिया लेके इधर उधर देखा है, दाया देख के, और गेट के अंदर से सरिया को रखा है। हाँ नहीं पहले सरिया रखा है गेट के अंदर के, उसके बाद फिर दीवार फांद के अंदर गया है। अंदर जाके सर छत लगा है, ऊपर छत का बहुत गेट खोला है, गेट खोल के इधर उधर लोकेशन देखी है, फिर अंदर आया है। अंदर आके फिर जो हमारा कैमरा है वहाँ जाला साफ करने का वो है, तो उसने उसको ढक लिया है जाले से, जैसे कि कैमरा में देख नहीं आए। उसके बाद हम ताला तोड़ा, मेन ताला, उसके बाद फिर कुछ 3 कमरे ताला जाकर पुलिस कांस्टेबल है सदर थाने में करके हम कर बोल रहा हूँ। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट
विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना, मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं वो बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से उनके सभी साथियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर थाना क्षेत्र में तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर घायल हो गए, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हरीश कुमार कपूर ने बताया कि सुरेश कुमार निवासी मातोड़ का रहने वाला था और सुरेश कुमार ने मुंडावर में जनरल स्टोर की दुकान कर रखी थी और सुरेश और उसका भाई हरीश दोनों ही जनरल स्टोर की दुकान पर बैठते थे। दोनों अपने घर मातोड़ से बाइक पर बैठकर अपनी दुकान मुंडावर जा रहे थे, तभी तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें सुरेश की मौत हो गई। हम जा रहे थे दुकान पे, जो दुकान अप डाउन करते हैं मुंडावर में। मुंडावर पहुंचने से पहले ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी। बहुत ही जगह ये मुंडावर से उतर तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, ट्रैक्टर चढ़ गया। क्या नाम था आपके भाई का? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? मातोड़ के थे, दोनों साथ आते थे। आप और वो? हाँ, दुकान की दुकान है प्रतिनिधि अपनी दुकान। अच्छा, फिर कहाँ पे टक्कर मारी है? पूरे पर मुंडावर में। मुंडावर में तो पुलिस आई थी क्या? थे पुलिस आई थी मौके पे। कितने बच्चे अच्छे हैं इनको? को आ रहा है, शादी नहीं है। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, पकड़ लिया। ट्रैक्टर चालक तो मेरे साथ फरार हो गया। पर तो आप दोनों भाई एक ही दुकान पे बैठते थे? एक दुकान पे। तो मुंडावर से कहाँ जा रहे थे? मुंडावर में दुकान खोल रखी है, मातोड़ से मुंडावर आ रहे थे। तो मातोड़ के रहने वाले? मातोड़। पुलिस को सूचना दे दिया? पुलिस आ रही है। राज्य सरकार की ओर से अलवर जिले के सभी छात्र दिव्यांगों को स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिलने से उत्साहित दिव्यांगजनों ने परमार्थ दिव्यांग जन कल्याण समिति के नेतृत्व में शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का धन्यवाद ज्ञापित किया और धन्यवाद रैली निकाली। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस अवसर पर समिति से जुड़े दिव्यांगजनों ने मंत्री जूली का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। समिति अध्यक्ष अशोक नागर ने बताया कि राज्य
राज्य सरकार द्वारा पात्र दिव्यांग जनों को मंत्री टीकाराम जूली के सहयोग से इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी वितरित की गई। इसको लेकर सभी दिव्यांगों की ओर से आज मंत्री जूली का स्वागत कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वहीं मंत्री जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्कूटी योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने से उत्साहित होकर परमार्थ दिव्यांगजन कल्याण समिति द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया गया है। आज हमारे दिव्यांगों के द्वारा जो सरकार की ओर से जो स्कूटी वितरण की गई थी, निःशुल्क स्कूटी, उनका आभार प्रकट करने के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री साहब का माला साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और मंत्री साहब का आभार प्रकट कर रहे हैं। हम सभी दिव्यांग साथी शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक नाचते गाजते झूमते हुए जाएंगे और मंत्री साहब का, भंवर साहब का और अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करते हैं। राजस्थान में जो दिव्यांग जनों की एक स्कूटी योजना है, उस योजना में हमारे दिव्यांगों को स्कूटी नहीं मिली, एक तरह से उनको पैर मिल गए। तो हमारे सभी दिव्यांगजन खुश हैं इस योजना को लेकर कि मंत्री जी ने इतनी बड़ी संख्या में हमारे जिले में स्कूटी वितरण करवाई और निष्पक्ष, बिल्कुल मंत्री जी ने ये बिल्कुल भी यही नहीं सोचा कि दिव्यांग को हम ऐसे करें, बिल्कुल एक नियम अनुसार ये सबको स्कूटी मिली है। तो हमारे सभी दिव्यांगों में एक खुशी की लहर है। हमने मीटिंग की तो दिव्यांगों ने बताया कि हम ऐसे ऐसे मंत्री जी का आज हमने स्वागत किया है। तो मंत्री जी को हम ये बताना चाहते हैं कि हम दिव्यांग आपकी योजनाओं से कितना खुश है। आपने एक योजना और चलाई है दिव्यांग विवाह की, दापंते योजना, जिसमें 5 लाख हम दिव्यांगों को मिलेगा विवाह पे। तो ये योजना पूरे विश्व में नहीं है, तो इस योजना का हम स्वागत करते हैं। और पूरे मैं कह रहा हूँ भारत में इतनी स्कूटियां किसी सरकार ने नहीं बांटी। तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार से और सरकार सबक ले और ये दिव्यांगों को पैर देने का कार्य करे सरकार, क्योंकि हमारा इससे रोजगार भी बढ़ेगा, समाज में इज्जत भी बढ़ेगी। तो हमें चाहते हैं कि सरकार ने टीकाराम जूली जी ने जो स्कूटी योजना की पहल की है और वो भी 5,000। आज किस तरह से स्वागत किया गया? हमने आज फेटा बांध के माननीय मंत्री जी को माला पहरा के और सभी दिव्यांगजन ने स्वागत किया। आज दिव्यांग परमार्थ संस्थान द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। दिव्यांगों के द्वारा अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दिया जा रहा है जो स्कूटी वितरण उन्होंने किया। भगवान श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भिवाड़ी की श्री राम जन्म उत्सव समिति की तरफ से गुरुवार शाम 4 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य रूप से भगवान श्री राम का दरबार सजाया गया। वहीं अनेक झांकियों में जहां गणेश के साथ साथ अनेक देवी देवता भी विराजमान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत राजगिरी महाराज ने की। शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में भगवान श्री राम की ध्वज पताका लेकर बाइक को कतारबद्ध कर अरावली विहार खेल मैदान में पहुंचे और वहां से महंत राजगिरी महाराज ने झंडे दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम के भजनों पर महिला, पुरुष व बच्चे नाचते गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा मात्र 500 मीटर की दूरी तय कर मनसा चौक पर पहुंची ही थी कि अचानक मौसम ने पलटा खाया और झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे यात्रा पूरी तरह से बाधित हो गई। आधे लोग तो इधर उधर दुकानों के सामने लगे टीन शेड दुबकते हुए नजर आए, तो वहीं आधे लोग कुछ समय तक भीगते हुए चले। लेकिन जैसे ही मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, सभी लोग दुकानों में घुस गए। यात्रा मनसा चौक से गौरव पथ होते हुए खिजूरी बाग से अलवर बाईपास होते हुए वापस अरावली विहार खेल मैदान में समाप्त होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से यात्रा मनसा चौक से ही वापस होते हुए खेल मैदान में पहुंच गई। इस यात्रा में जहां 3 से 4 घंटे लगने वाले थे, वहीं मात्र आधे घंटे में ही बारिश ने भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को समाप्त कर दिया। शोभा यात्रा के बाद धर्म सभा का भी आयोजन होना था, लेकिन वह भी नहीं हो पाई। इस दौरान महंत राजगिरी सहित श्री राम जन्मोत्सव समिति के सभी सदस्य, भिवाड़ी की सोसाइटी के सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे शामिल रहे। खैरतल इंदिरा हैप्पी स्कूल स्थित विश्व शांति मंदिर में महाअष्टमी के पर्व पर एक शाम मां के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं ने माता के भजन मधुर स्वर में गाए व ऐसा समा बांधा कि चारों ओर जय माता दी होने लगी। भजन संध्या में विद्यालय के फाउंडर श्रीमती इंदिरा पाल खुराना ने भी मधुर स्वर में भजन गाए। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना के साथ में पारुल तिवारी, मंजू गुप्ता, नीतू शर्मा, निशा मंगलानी, मोना, सिमरन, निकिता, पूजा, वीरा, वेरनिका, अनु, रजनी, गारवी आदि ने भी माता के भजन गाकर समा बांधा। भजन संध्या के पश्चात भोग लगाकर मां दुर्गा की आरती की गई। विद्यालय निदेशक पंकज खुराना ने सभी माता के भक्तों को प्रसाद देकर अनुग्रहित किया।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित त्रिदंडी स्वामी यति महाराज के आश्रम पर संत साई राम महाराज के सानिध्य में विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए चल रहे 9 दिवसीय 21 कुंडीय विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन गुरुवार को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ हुआ। यहां आयोजित भंडारे में शुद्ध देसी घी से लड्डू, पूड़ी व सब्जी की प्रसादी तैयार की गई। हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। भंडारे की प्रसादी वितरण करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। भंडारे के प्रसाद को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। भंडारा शुरू होने से पूर्व विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न कराया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी में पूर्णाहुति डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। वहीं जगन्नाथपुरी के कथावाचक संत बोधायन महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है व भागवत से जीवन में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाकर ब्रह्मलीन त्रिदंडी स्वामी यति महाराज के समाधि स्थल पर माथा टेककर मन्नत मांगी। कार्यक्रम के दौरान आश्रम में यति महाराज की अष्टधातु से निर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होने के साथ ही वृद्धाश्रम निर्माण कार्य के लिए नींव रखी गई। आश्रम में शास्त्रीय संगीत पद दंगल का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही सुल्तानगंज, सालोली, बरेड़ आदि जगह के कलाकारों ने धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां पेश की। किशनगढ़ बास में श्री राम नवमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल प्रखंड की ओर से भगवान राम की शोभा यात्रा एवं भगवा ध्वज सहित बाइक रैली का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की झांकी, भगवा ध्वज आदि सैकड़ों बाइक थी। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई गंजबास, कृष्णपाल नगर, मेन मार्केट, बस स्टैंड, तोप सर्किल होती हुई गांव बम्बोरा के बजरंगबली मंदिर पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रेम सिंह राजावत, जिला मंत्री यशपाल आचार्य, प्रखंड बजरंग दल संयोजक वीरेंद्र चौधरी थदादा, प्रखंड मंत्री रवि यादव बिल्लू, प्रखंड अध्यक्ष संजय सेन, बजरंग दल सह संयोजक विपिन ठाकुर, प्रखंड स्तर के समस्त कार्यकर्ता एवं खंड गांव के सभी कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर श्री राम का जय घोष लगाते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में रामनवमी के उपलक्ष्य पर रामनगर एनईबी स्थित सरस्वती सभागार में लोक कलाकार जाकिर खान को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जाकिर खान व उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा मेवाती लोक गीतों के माध्यम से रामायण को देश विदेश में एक नई पहचान दिलाई। जाकिर खान ने बताया कि रामायण सभी धर्मों को जोड़ना सिखाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सरजीत सिंह जाटव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण अग्रवाल व जितेंद्र गोयल रहे। गोयल ने बताया कि रामायण में शामिल सामाजिक और राजनीतिक संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ऐसा हम नहीं बल्कि अलग अलग देशों के विद्वानों का मानना है। कहते हैं रामायण को पढ़ने से पहले श्री राम को समझना बेहद जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए जो तत्व, आदर्श, नियम और धारणा जरूरी होती है उसी का नाम है श्री राम। प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि आधुनिक जीवन में रामायण से हम सीख ले सकते हैं। इसके अलावा हम रामायण की प्रासंगिकता को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। रामायण की सबसे बड़ी सीख है बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत। भगवान श्री राम के उन आदतों के बारे में जिसे आम जीवन में लोगों को जरूर अपनाना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक सुमित शर्मा रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जिला पार्षद गगनदीप सिंह, अमित कश्मीरी, चतर गुर्जर, राहुल खान, प्रधान गुर्जर, चिराग शर्मा, मोहन चौहान, सुरेंद्र यादव, भाविक जोशी, कुश कौशिक, विनोद यादव, रजत, सुनील शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज 30 मार्च को राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया गया। उपखंड अधिकारी अमित वर्मा ने बताया कि खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उपखंड मुख्यालय के खेल मैदान रेलवे फाटक के पास किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री द्वारा आमजन को सरकार द्वारा संचालित चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना,
पालनहार योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री योजना, पेंशन योजना आदि सभी विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड राजस्थान जयपुर जुबेर खान एवं प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ नसरू खान ने स्थानीय लाभार्थियों से सीधा संवाद किया तथा सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आदेशित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड क्षेत्र के लाभार्थियों सहित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोखियार अमित सिंह राठौड़, विकास अधिकारी रामदयाल, तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, विश्राम गोस्वामी, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी मकबूल खान, समाज कल्याण अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक मंच संचालक शौकीन खान एवं सुरेश नागपाल सहित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित, सरपंच बाम्बोली वीर सिंह सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर में आगामी 2 अप्रैल को होने वाली अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में अलवर जिले से हजारों लोग बसों के माध्यम से अपने हक एवं अधिकारों के लिए पुनः एकत्रित होंगे। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के तत्वाधान में राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के विभिन्न संगठन इस महापंचायत में जयपुर में शामिल हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष कैप्टन KL सिरोही के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति के सभी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यवसायी वर्ग एवं युवा वर्ग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हक एवं अधिकारों के लिए यह महापंचायत जयपुर में बुलाई गई है। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से भी ज्यादा इस महापंचायत को लोगों का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी अलवर के अध्यक्ष कैप्टन KL सिरोही एवं उनकी टीम सभी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के गणमान्य व्यक्तियों से जनसंपर्क करके महापंचायत में शामिल होने का आह्वान कर रही है। समिति सदस्य छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। RTH बिल के विरोध में खैरतल के गुप्ता नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने भी कार्य बहिष्कार किया। RTH बिल के विरोध में संपूर्ण प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के तहत खैरतल सहित आसपास के क्षेत्र का एकमात्र बड़ा निजी अस्पताल गुप्ता नर्सिंग होम भी विगत करीबन 15 दिनों से सूना है। सुबह से शाम तक जहां गुप्ता नर्सिंग होम में मरीजों की लाइनें लगी रहती थी, वहां पर अब एक भी मरीज नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होने पर बाहर से ही मरीज हरियाणा की तरफ चले जाते हैं। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट प्रभारी फतेह मोहम्मद ने बताया कि मरीजों को डॉक्टरों की हड़ताल के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं अनेक इमरजेंसी वाले मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण जान से भी हाथ गंवाना पड़ रहा है। इधर हॉस्पिटल के संचालक एवं निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से पहले ही अनेक कल्याणकारी योजनाएं जैसे चिरंजीवी RTHS चलाई गई हैं, जिनका वास्तविक लाभ भी आमजन को मिल रहा था। लेकिन अब RTH बिल में डॉक्टर्स एवं निजी अस्पतालों का बिल्कुल शोषण करने की तैयारी में है, जिससे अच्छी सुविधाएं देने वाले निजी अस्पतालों का संचालन संभव नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जब समय पर उचित भुगतान हॉस्पिटल को नहीं मिलेगा तो अस्पताल प्रबंधन अच्छा स्टाफ, मोटा बिजली का बिल और अन्य संसाधन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। जबकि डॉक्टर्स व निजी हॉस्पिटल सबसे अधिक टैक्स सरकार को प्रदान करते हैं, अच्छी सेवा देते हैं, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को फॉलो करते हैं। बावजूद इसके RTH बिल लाना नीतिगत नहीं है। वहीं डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जबकि मंत्री प्रसादी लाल मीणा की ओर से डॉक्टर्स के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो अत्यधिक निंदनीय है। जब डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दी, उसका परिणाम RTH लाकर दिया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जब तक प्रदेश में डॉक्टर्स की मांगों को नहीं माना जाएगा और बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक उनकी ओर से कार्य बहिष्कार रखा जाएगा। एक्चुअली जो RTH बिल है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान में डॉक्टर या आम नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका ये पूरी तरह हनन करता है। अगर हम भारत में रहते हैं तो जो अधिकार भारत के एक आम नागरिक को प्राप्त है वही डॉक्टर्स को प्राप्त है। ये बिल लागू करके सरकार डॉक्टरों के मूल अधिकारों का पूरी तरह से हनन कर रही है। ये इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही लागू हैं। यदि उन्हीं व्यवस्थाओं में सुधार कर दिया जाए तो इस बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं है लाने की नए सिरे से। हमारे पास इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, RGHS, भामाशाह, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि इमरजेंसी में किसी भी मरीज को
समुचित उपचार दिया जा सकता है। लेकिन ये बिल एक तरह से डॉक्टरों को बाउंड करता है, ऐसी शर्तों में बांधता है जिनको मानने के पश्चात भविष्य में डॉक्टर्स बिना वजह पब्लिक के द्वेष का, उत्पात का और हिंसा का शिकार बनेंगे। अभी आप देखते हैं आए दिन डॉक्टरों के खिलाफ प्राइवेट हॉस्पिटलों चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के खिलाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ हिंसा होती रहती है। इस बिल के लाने से स्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। ऐसे में कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का डॉक्टर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।